आइए जानते हैं वृश्चिक लग्न वालों की कुंडली के 12 भाव में चंद्रमा का किस प्रकार से फल मिलता है हमें। अगर लग्न में चंद्रमा हो तो नीच का चंद्रमा यानी कि भाग्येश होकर, हालांकि चंद्रमा का नीच और उच्च ज्यादा नहीं माना जाता है। चंचल ग्रह है, 24 घंटे में घर बदल लेता है, 24-26 घंटे में, इसीलिए बहुत ज्यादा आप उसको ऊंचा नीचा नहीं मान सकते। आपको भाग्य कभी पीछा नहीं छोड़ेगा, बहुत अच्छा भाग्य होगा। त्रिकोण होकर चंद्रमा है, नीच का है, उस पर मत जाइए आप। दूसरी बात क्या है कि आपको भाग्यशाली भी बनाएगा। आपके स्वभाव में चंद्रमा चंचलता लाएगा, आप चंचल स्वभाव के होंगे। आप में काफी ज्यादा एक तरह से समझिए कलात्मक प्रवृत्ति आप में होगी। आप कला के क्षेत्र में माहिर हो सकते हैं, भावुकता होगी, और समझिए कि अच्छा चित्रकार, संगीतकार, ये सब आप बन सकते हैं। दूसरी चीज क्या है कि अगर यहाँ चंद्रमा के साथ मान लीजिए कि यहाँ बुध है तो आप बहुत ही गहरी विचारधारा की ओर जाइएगा। हालांकि बुध यहाँ थोड़ा सा आपको अंदर से महत्वाकांक्षी भी बनाएगा, एकादशेश भी है, लेकिन अष्टमेश है कि आप एक रहस्यवादी विचारधारा से ज्यादा ही कीजिएगा। एक रहस्य टाइप का आपका जो विचार होगा रहस्य से जुड़ा हुआ होगा। हो सकता है कि आप किसी चीज की खोज करें, अष्टमेश होकर बुध है यहाँ पर, तो आप किसी चीज का खोज कर सकते हैं, वैज्ञानिक हो सकते हैं, या कला के क्षेत्र में या किसी भी क्षेत्र में ज्यादा डीप आप सोच रखिएगा। हालांकि आप धनी भी होइएगा और काफी अच्छा रहे आपका ये रहेगा योगदान। अगर मान लीजिए कि यहाँ पर चंद्रमा के साथ गुरु हो जाए, दोनों त्रिकोण होकर, पंचमेश भाग्येश गज केसरी योग, गुरु की दृष्टि पंचम भाव पर और भाग्य भाव पे। एक तो धार्मिक प्रवृत्ति, जीवन स्तर काफी आपका ऊंचा रहेगा, गाड़ी घोड़ा घर द्वार आराम से मिल जाएगा, उसके लिए मेहनत नहीं करनी पड़ेगी आपको। दूसरी बात क्या है, धार्मिक प्रवृत्ति होगी, संतान से युक्त होंगे और भाग्यशाली, और धार्मिक यात्रा भी करेंगे आप। अगर मान लीजिए कि चंद्रमा यहाँ है द्वितीय भाव में, अगर चंद्रमा द्वितीय भाव में है तो भाग्येश होकर है, ये समझिए चंद्रमा आपको धनी बनाएगा। धनी बनाएगा, दूध से, पानी से संबंध, दूध सब्जी समझिए आप, पानी, दारू, ये सब का व्यापार, अगर दारू मत कीजिए, गुरु के घर में है तो ये सब का व्यापार आपको बहुत ज्यादा, फल फ्रूट ये सब का व्यापार आपको बहुत ज्यादा धारेगा। स्टोन का आप कर सकते हैं, ये भी आपको धारेगा। अगर मान लीजिए कि ये चंद्रमा के साथ यहाँ पर मंगल हो जाए तो निश्चित आप मार्बल वगैरह का भी व्यापार कर सकते हैं, मार्बल का कर सकते हैं आप। सस्टेस होकर है तो वकील भी बन सकते हैं अगर मंगल है। अगर गुरु का सहयोग है तो निश्चित आप वकालत में जाइए। कुंडली में अगर गुरु अच्छा है तो आप निश्चित वकालत में जाइए, आपको अच्छा योगदान देगा, और ये लक्ष्मी योग बन रहा है, आपको धन भी देगा। अगर मान लीजिए कि इस चंद्रमा के साथ अगर यहाँ पर शुक्र हो जाए तो आपका पारिवारिक भार, पारिवारिक खर्चा बहुत ज्यादा रहेगा, बहुत खर्चीला परिवार रहेगा आपका, बहुत ज्यादा, मतलब कि ये। और सप्तमेश होकर यहाँ होना, यानी कि ये समझिए लक्ष्मी योग के साथ साथ काफी खर्चीला, काफी स्टैंडर्ड आप रहेंगे, काफी ज्यादा, और काफी सुखी और धनवान भी होंगे। दूसरी चीज अगर आप देखिए तो यहाँ पर अगर चंद्रमा है तृतीय भाव में, यानी भाग्य इसको अपने घर को देख रहा है, आपको भाग्यशाली बनाएगा। आपको काफी ज्यादा, मतलब आपकी जो फोकस होगी आपको अपना भाग्य बनाने की ओर ज्यादा होगी। आप अपना ज्यादा, मतलब कि करियर के बारे में ज्यादा ये सोचिएगा। सूर्य अगर साथ रहा तो और ज्यादा सोचिएगा। हालांकि सूर्य और चंद्रमा साथ रहता है जब भी, तो अमावस्या के करीब होता है जन्म, अपना ही कमाया हुआ धन का भोग। हमने जहाँ तक देखा है कि सूर्य चंद्रमा साथ रहा तो अपना कमाया हुआ धन का भोग नहीं हो पाता है, लेकिन आप धन यहाँ कमाइएगा, भोग अलग चीज है, हो नहीं हो वो अलग चीज है, कर्म से बहुत कमाइएगा। अगर यहाँ देखिए कि
चंद्रमा के साथ अगर यहाँ मान लेते हैं कि मंगल है, तो ये मंगल आपको ऊर्जा तो देगा, कुछ करने की क्षमता तो देगा, लेकिन यह सस्टिस होने के कारण जो है आपको काफी ज्यादा संघर्ष भी करवा देगा। कुछ करने के लिए आपको काफी ज्यादा ये संघर्ष, धन भी देगा तो संघर्ष से ही देगा। अगर मान लीजिए कि चंद्रमा यहाँ है आपके चतुर्थ भाव में, भाग्य से होकर चंद्रमा यहाँ है, तो आपको ये जो है अचल संपत्ति ज्यादा देगा। अचल संपत्ति बहुत ज्यादा आपको मिलेगी, उससे आप सुखी रहिएगा। माता से भी लाभ होगा, चंद्रमा माता कारक ग्रह है। अगर मान लीजिए कि यहाँ पर चंद्रमा के साथ सूर्य हो जाए तो आपको सरकार से भी लाभ मिलेगी, लेकिन आप अपनी संपत्ति का भोग नहीं कर पाइएगा। किसी न किसी कारणवश घर से दूर या मतलब कि समझिए उस टाइप का योग बनता रहेगा। हाँ, हो सकता है सरकारी संपत्ति का, सरकारी गाड़ी घोड़ा बंगला राजनीति की ओर या इस सब की ओर थोड़ा हो जाए, लेकिन अपने जगह का भोग नहीं कर पाइएगा। अगर यहाँ चंद्रमा के साथ मान लीजिए कि यहाँ बुध हो जाए, तो ये चीज है कि आपको किसी और की भी संपत्ति प्राप्त होगी। आपको किसी और की भी संपत्ति प्राप्त होगी। हो सकता है आपके चाचा हो, मामा हो, ताऊ हो, जिन्हें बाल बच्चा नहीं है, वो संपत्ति, इंश्योरेंस की संपत्ति, किसी और का दिया हुआ प्रॉपर्टी का भी योगदान आपके जीवन में रहेगा। आप गहरा सोच वाले व्यक्ति होंगे। चंद्रमा जब भी बुध के साथ रहता है सोच गहराई तक ले जाता है, इंटेलिजेंसी होती है बुध में। अगर मान लीजिए कि चंद्रमा यहाँ है तो जाहिर सा बात है कि भाग्य से होकर पंचम भाव में आपको उच्च विद्या का भी योग दिलवाएगा। आप अगर मान लीजिए कि सिविल इंजीनियरिंग हुआ, यानी तो ये मैरीन इंजीनियरिंग हुआ, मैरीन से रिलेटेड, पानी से रिलेटेड कोई पढ़ाई करते हैं, तो आपको ज्यादा मतलब अच्छा योगदान रहेगा चंद्रमा का। जल सेना वगैरह में अगर मान लीजिए इस चंद्रमा के साथ मान लेते हैं कि यहाँ गुरु हो जाएगा, तो गज केसरी योग, गुरु की दृष्टि, उच्च दृष्टि, यहाँ आपका पीएचडी हो सकते हैं, टीचर हो सकते हैं, आप काफी अच्छा शिक्षक होंगे, काफी अच्छा मतलब कि कला के जानकार होंगे। कुछ ना कुछ आप में एक ऐसी क्वालिटी होगी जिससे आपको काफी ये प्रतिष्ठा और इज्जत दिलवाएगा। आप अध्यात्म के क्षेत्र में जाएंगे, अध्यात्म से रिलेटेड कर्म करेंगे। दूसरी बात है आपका जीवन स्तर काफी ऊंचा होगा, हो सकता है पीएचडी होकर प्रोफेसर वगैरह बने। अगर मान लीजिए कि चंद्रमा षष्ठ भाव में है तो आपको काफी संघर्ष करवा देगा। यहाँ भाग्य से होकर है, भाग्य को ऊंचा करने के लिए आप काफी संघर्ष के साथ, हालांकि ये बात है कि आपको सफलता मिलेगी, आपको असफलता ऐसी बात नहीं, संघर्ष के बाद असफलता मिलेगी, सफलता जरूर मिलेगी। अगर यहाँ मंगल साथ में हो जाए तो निश्चित मिलेगी। आप किसी सेवा भावना एनजीओ वगैरह भी चलाइएगा, एनजीओ वगैरह आप चला सकते हैं, आप कोई संस्था चला सकते हैं, ये सब की ओर भी आपका ध्यान जाएगा। अगर यहाँ देखें तो यहाँ चंद्रमा के साथ अगर शनि हो जाए तो आप कर्जदार हो जाइएगा। ये समझिए कि आप कर्जदार हो जाइएगा, काफी ज्यादा लोन आपके ऊपर होगा, आप बर्बादी की ओर जा रहे हैं, ये जान लीजिए। आपको अचल संपत्ति के कारण बर्बादी का ये देखना पड़ेगा। हो सकता है कि आप किसी माने डिस्ट्रीब्यूट प्रॉपर्टी वगैरह की लेने में चले जाएं। अगर चंद्रमा यहाँ उच्च का हो गया तो आपको सुंदर सुशील पत्नी मिलेगी, सुंदर पत्नी मिलेगी और पढ़ी लिखी भी पत्नी मिलेगी। भाग्य से होकर सप्तम भाव में है, यानी पत्नी के भाग्य से आप काफी ऊंचा जज चले जाइएगा, काफी ज्यादा उन्नति कर जाइएगा। अगर चंद्रमा के साथ यहाँ मान लीजिए कि शुक्र है तो ये समझ जाइए कि आप काफी ज्यादा आपको लक्ष्मी जो है मिलने वाला है बिजनेस से, द्वादशी होके विदेश से, या जो ऐसे आदमी आके जाके दे जाएगा जिसको आप जानते भी नहीं है, कोई दूसरे के कारण ही आप पैसा कमाइएगा, कोई दूसरा व्यक्ति ही आपको देकर चला जाएगा। यानी कि ऐसा सहयोगी मिलेगा जिसको आप जानते भी नहीं है, लेकिन आपके लिए काफी लकी रहेगा। हो सकता है वो स्त्री भी हो आपके जीवन में।
किसी का होता है कि बहुत धनी लड़की से इसे विवाह हो जाता है, ऐसा भी हो सकता है। यहां अगर चंद्रमा मान लीजिए मंगल के साथ है, उच्च का चंद्रमा है मंगल, मांगलिक दोष भी बनाता है, षष्ठेश भी है, लग्नेश भी है मंगल। थोड़ा सा पारिवारिक मतभेद आपका रहेगा, धन तो रहेगा, सब कुछ रहेगा, धन के लिए मंगल खराब नहीं है, लग्नेश होकर सप्तम भाव में है, लेकिन ये बात है आप भाग्येश और लग्नेश होकर है, लेकिन षष्ठेश भी मंगल है, तो ऐसे में जो है थोड़ा सा पारिवारिक टेंशन आपकी बनी हुई रहेगी। अगर मान लीजिए कि चंद्रमा यहाँ है, ये समझ जाइए कि आप अगर मतलब कि ये समझिए जैसे कुछ ऐसा कार्य करते हैं जो मतलब समझिए कि खाने से रिलेटेड हो, धरती के अंदर से रिलेटेड हो, पानी से हुआ, दारू हुआ, कुछ ऐसा, तो आपको ये सफलता देगा, नहीं तो थोड़ा सा सफलता उतना ज्यादा नहीं देगा। अगर इस चंद्रमा के साथ यहां मान लीजिए कि सूर्य हो जाए तो आपको ये असफल बना देगा, आप अपने लाइफ में असफल हो सकते हैं, अपने लाइफ में आपको काफी दिक्कत होगी, आपको भोग नहीं मिलेगा, पैतृक संपत्ति का लाभ आपको नहीं मिलेगा, दिक्कत होगी। अगर यहां मान लीजिए चंद्रमा के साथ शुक्र है तो धन के लिए तो अच्छा है, लेकिन आपको पत्नी से सुख नहीं प्राप्त होने देगा, पत्नी से थोड़ा सा दिक्कत पर समस्या पैदा होगा। अगर चंद्रमा यहाँ भाग्य भाव में है, ये समझिए आप काफी भाग्यशाली आदमी हैं, आप धार्मिक यात्रा कीजिएगा, आप काफी ज्यादा मतलब कि चंचल स्वभाव के, मतलब कि आप में हर चीज में चंचलता रहेगी, आप प्रकृति प्रेमी होंगे, प्रकृति से रिलेटेड आपका जानवर से या मतलब इस सब से पे रिसर्च आप कर सकते हैं और पढ़े लिखे होंगे, व्यक्तित्व के होंगे। अगर चंद्रमा के साथ मान लीजिए कि यहाँ पर बुध है तो आप किसी जासूस या नहीं तो समझिए कि ऐसे गुप्त चीजों पर, वैज्ञानिक हुआ, कुछ हुआ, कोई चीज पे रिसर्च आप कर सकते हैं। अगर मान लीजिए कि यहाँ चंद्रमा के साथ अगर गुरु हुआ तो इससे अच्छा गज केसरी योग होता ही नहीं है, काफी ज्यादा अच्छा गज केसरी योग होगा, इससे अच्छा कोई गज केसरी योग ही नहीं होता है। आपका जीवन स्तर बहुत ऊंचा ले जाएगा, बहुत धन दिलवाएगा, पंचमी से ऊपर है, यानी समझिए अचानक आपको हर चीज प्राप्त हो जाएगी, आप सोचे भी नहीं है वही चीज प्राप्त होती जाएगी। अगर मान लीजिए कि चंद्रमा यहाँ है तो आप जो मैंने आपका भाग्य ऐसा जुड़ा हुआ रहेगा कर्म से कि बोलिए मत, यानी कि भाग्य और कर्म दोनों साथ साथ आपका चलेगा। मैंने आश्चर्य आदमी करेंगे कि आपको इतनी सफलता मिली तो मिली कहाँ से। अगर मान लीजिए कि इसके साथ शुक्र है तो निश्चित विदेश से सफलता आपको मिलेगी, बाहर से आपको पैसा आएगा, बाहर से आपको दौलत मिलेगी। दूसरी बात है पत्नी से भी आपको जो है, पत्नी की कमाई से भी आपको लाभ होगा, आपको बिजनेस व्यापार में दशम से दशम यानी व्यापार के से काफी ज्यादा लाभ होगा। अगर मान लीजिए कि चंद्रमा के साथ यहाँ पर मंगल है तो पिता से ये लगाव करवाएगा, आपको पिता संबंधी कार्य से लगाव करवाएगा, धन देगा, आपको गाड़ी घोड़ा बंगला वगैरह भी देगा ये मंगल। थोड़ा सा आपको मेहनत भी हो सकता है बाद में करवाए, अलग चीज है, लेकिन आप थोड़ा अर्थ की ओर लगे हुए होंगे, आप काफी एनर्जेटिक पर्सन होंगे, आप में काफी ऊर्जा होगा, मंगल हमेशा ऊर्जा देता है। अगर चंद्रमा यहाँ रहा आपकी आय बहुत अच्छी रहेगी, आप भावुक आदमी होंगे, ज्यादा महत्वाकांक्षी भी नहीं होंगे, हर किसी को साथ लेकर चलने वाले में से होंगे। अगर यहाँ साथ में बुध रहा तो काफी आप तेज तरार होंगे, आपको ससुराल से लाभ होगा, आपको इंश्योरेंस से लाभ होगा, आपको जो है समझिए किसी और के धन से भी लाभ होगा, आपकी किसी और चीजों से मतलब कि
आपको लाभ होगा। जिस ऐसे चीजों से होगा कि जो जिसको आप जानते भी नहीं है, ऐसे ऐसे चीजों से आपको जो है फायदा होने का चांस बना हुआ रहेगा। अगर यहाँ चंद्रमा के साथ मान लीजिए कि शनि हो जाए, तो आपका ये शनि जो है ये समझिए कि आप थोड़ा सा उदास रहेंगे, हमेशा आप असंतुष्टि रहेगी आपके अंदर, ये समझ जाइए। हमेशा आप संतुष्ट अपने जीवन में नहीं रहेंगे, चाहे कितना भी धन हो जाए, दौलत हो जाए, कुछ हो जाए, कोई सहयोग करते कोई चीज से संतुष्ट नहीं होने देगा। अगर चंद्रमा यहाँ हो जाए तो आपका भाग्य विदेश में रहेगा, विदेश आप जाएंगे कमाने के लिए या घर से काफी दूर जाएंगे, भाग्य शुक्र है। अगर मान लीजिए कि यहाँ शुक्र रहा तो आपको बहुत दौलत देगा ये शुक्र, बहुत खर्चीला स्वभाव के आप होंगे, बहुत आपके खर्चीला जीवन होगा। सप्तमेश होकर ये, लेकिन पत्नी से सुख नहीं मिलेगा। सप्तमेश द्वादश में जब भी रहता है तो ये पत्नी सुख कम कर देता है। अगर यहाँ मान लीजिए चंद्रमा के साथ यहाँ शनि उच्च का हो जाए तो भी आप विदेश से लाभ, विदेश में आप घर बनाइएगा, वहीं बस जाइएगा। और कभी कभी कोई कारण बस विदेश, जैसे कि कोई जुर्म करके भाग जाता है, कहीं दूर दराज भाग जाता है, वहीं बस जाता है, वहीं उसकी जिंदगी व्यतीत होती है, वहीं उम्र बीत जाता है, ऐसी भी लाइफ हो जाती है कभी कभी। धन्यवाद।